हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द पार्ट 8 ऑफ इंटीग्रेशन। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। मैंने आपको पिछले वीडियो में डेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में बताया था और उसके कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। आज मैं आपको डेफिनिट इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताऊंगी, फिर मैं आपको उन क्वेश्चंस पे ले चलूँगी जिनका जो बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ एक्स डी एक्स। देखिए यहाँ पे लिमिट ए से बी है, जब हम इसकी लिमिट को उल्टा कर देते हैं, बी से ए कर देंगे तो माइनस साइन आ जाता है और फंक्शन ऐसे ही लिख दिया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, फर्स्ट था हमारी लिमिट है 2 से 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर हम लिमिट को उल्टा कर दें, मतलब 3 से 2 कर दें, तो माइनस साइन लग जाएगा और फंक्शन को एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। अब देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी को। हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ए से बी एफ टी डी टी। मीन्स अगर हम फंक्शन हमारा एक्स के फॉर्म में है, एक्स वेरिएबल है और एक्स के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन हो रहा है, अगर हम उस फंक्शन को टी के फॉर्म में बना दें और डिफरेंशिएशन भी टी के फॉर्म में करें तो हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों इक्वल होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारा ये था 2 से 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये इक्वल होगा, लिमिट एज इट इज़ रहे और हमारा ये फंक्शन एक्स के फॉर्म में था। अगर हम इसी फंक्शन को टी के फॉर्म में बना दें और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी टी के फॉर्म में करें तो ये दोनों इक्वल होंगे। ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी। अब थर्ड प्रॉपर्टी को देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। जो ये सी है ये ए से बी के बीच में बिलोंग करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारा मान लीजिए 1 से 4 तक कोई फंक्शन दिया है एक्स की पावर 6 डी एक्स। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 और 4 के बीच में 3 लाई करता है, इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 to मैंने 3 लिया है इसलिए 1 से 3 एक्स की पावर 6 डी एक्स प्लस 3 से 4 एक्स की पावर 6 डी एक्स। जो हम लोगों ने 3 लाइट करा वो एक बार ऊपर आता है, एक बार नीचे आता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। मतलब इन दोनों को ऐड करके जो वेरिएबल है फंक्शन का उससे माइनस कर दें तो हमारा ये दोनों इक्वल होते हैं। ये देखिए, मतलब हम इसको इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स डी एक्स को इसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एग्ज़ाम्पल देख लीजिए। जैसे मानिए फोर्थ है हमारा एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin x है dx। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 sin π/2 माइनस एक्स dx। अगर हम इसका करना चाहें तो इसका डायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन मैं बता रही हूँ इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ। हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, यदि देखिए ये प्रॉपर्टी इम्पॉर्टेंट है, यदि हमारा ये जो फंक्शन है वो ऑड होगा तो इसका डायरेक्टली 0 आ जाता है आंसर। अगर ऑड नहीं है तो हमारा ये आता है। देखिए वही इधर भी लिखा है, हमारा फंक्शन एफ एक्स, यदि हम फंक्शन में माइनस डालते हैं एक्स के जैसे ये फंक्शन एफ एक्स है, यदि माइनस एक्स डालें तो माइनस बाहर निकल आए तो ये देखिए इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। अगर हम लोगों ने माइनस डाला, एक्स की जगह माइनस एक्स डाला और फंक्शन वही मिला, मतलब एफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स मिला, तो हमारा उसकी वैल्यू ट्वाइस बाहर हो जाता है, 0 से a एफ एक्स डी एक्स होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका भी। फिफ्थ, जैसे हमारी ये है प्रॉपर्टी
माइनस पाई से पाई हो और साइन एक्स डी एक्स गिवन हो। अब देखिए हम लोग ये फंक्शन हमारा एफ एक्स है और अगर हम यहाँ पे x की जगह माइनस एक्स डालें, यहाँ पे एफ एक्स बराबर हमारा हो जाएगा साइन एक्स और f माइनस एक्स डालें तो देखिए साइन माइनस एक्स, इसमें माइनस बाहर आ जाता है तो माइनस साइन एक्स, तो ये हमारा f माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 हो जाएगी। और यही हमारा फंक्शन अगर होता इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई से पाई कॉस एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे हमारा फंक्शन एफ एक्स है कॉस एक्स, अगर हम यहाँ पे माइनस डालते हैं एक्स की जगह तो कॉस में माइनस एक्स कॉस एक्स ही होगा। तो ये देखिए इसमें एफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स हो गया, इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ट्वाइस बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई कॉस एक्स डी एक्स। तो ये हमारी 5th प्रॉपर्टी थी। अब 6th प्रॉपर्टी को देखते हैं। ये देखिए ये हमारी 6th प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे भी वही ये a लिमिट ये b लिमिट, अगर इन दोनों को ऐड करके वेरिएबल फंक्शन का जो वेरिएबल है उससे माइनस कर दें। देखिए इन दोनों को ऐड करें 0 + 2a माइनस एक्स, तो ये 2a माइनस एक्स हो जाएगा। अगर ये डालने से हमारा फंक्शन वही मिलता है तो हमारा सिंपली 2 बाहर निकल आता है और वही बन जाता है जैसा मैंने आपको पिछले बताया था। और देखिए अगर हम लोगों ने 2a माइनस एक्स डाला और माइनस बाहर निकल आया, मतलब एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स हो गया, तो ये हमारा 0 हो जाता है सिंपली। और अगर वैसा आए 2a माइनस एक्स डाला और फंक्शन मिल जाए तो हमारा ये देखिए ये बन जाता है, ये लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2a एफ एक्स इक्वल्स टू ट्वाइस बाहर निकल आता है और ये लिमिट हाफ हो जाती है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एक्स व्हेन 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स हो। तो ये हमारी 6th प्रॉपर्टी हो गई। अब चलिए इतनी ही प्रॉपर्टी थी, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 1/√ cot x इक्वल्स टू π/4, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 sin x dx अपॉन √sin x प्लस √cos x। अब देखिए cot x को हम लोग cos x अपॉन sin x लिखते हैं, तो cot x की जगह cos x अपॉन sin x लिखेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो हमारा यही बन जाएगा। तो देखिए लेट इनको पहले I1 लेट कर लेंगे। लेट I1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 √sin x dx अपॉन √sin x प्लस cos x। अब देखिए हम लोग प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी 4th प्रॉपर्टी थी, तो उसके हिसाब से अगर आपको ध्यान हो वो 4th प्रॉपर्टी थी। हम लोग किसी फंक्शन एफ एक्स जो इंटीग्रेशन 0 से a के बीच में दिया हो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a f a माइनस एक्स डी एक्स। अब देखिए यही प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में फॉलो करेंगे। तो देखिए जब ये प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में लगाएंगे तो वो I2 बराबर 0 से π/2 √x की जगह a माइनस एक्स लिखते थे, वैसे यहाँ पे a π/2 है, x यही है तो π/2 माइनस एक्स, तो साइन π/2 माइनस एक्स डी एक्स अपॉन √sin π/2 माइनस एक्स प्लस √cos π/2 माइनस एक्स। अब देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो I2 इक्वल्स टू 0 से π/2 साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे cos x हो जाएगा, यहाँ पे भी साइन π/2 माइनस एक्स cos x, और इधर cos π/2 माइनस एक्स साइन x और dx। अब देखिए अगर I1 I2 को ऐड कर दें तो क्या होगा, लेट
दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे I1 प्लस I2 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 I1 हमारा था अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अंडर रूट में dx प्लस I2 हमारा है 0 से π/2 अंडर रूट कॉस एक्स dx अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। अब देखिए इन दोनों को एक ही में लिख लेते हैं, तो क्योंकि लिमिट दोनों की सेम है, तो इंटीग्रेशन 0 से π/2 इधर साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स अपॉन, मैं डायरेक्ट एलसीएम ले रही हूँ क्योंकि ये देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम में ये दोनों डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। तो अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स और dx। अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, तो ये कैंसिल कर दूँगी, तो हमारे पास बच जाएगा सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 1 dx। अब 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो x 0 से लिमिट π/2। अब देखिए ये x की जगह π/2 डालूँगी, तो π/2 माइनस 0, और ये हमारा देखिए ये पूरा हमारा I1 ही था, तो ये मैंने गलती से I2 लिख दिया, ये I1 ही होगा क्योंकि हम लोग प्रॉपर्टी तो I1 में ही लगा रहे हैं, तो इधर तो I1 ही रहेगा, ये I1। तो ये देखिए ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे 2I1 हो जाएगा, 2I1 और इधर भी 2I1। अब देखिए π/2 माइनस 0 π/2, इधर 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यह हमारा π/4 आ जाएगा। यही हमें दिया गया था प्रूव करने को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 log 1 प्लस 10x। अब देखिए इसमें भी हम लोग वही प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो पहले इसको लेट कर लेते हैं, सबसे पहला काम है लेट करना। तो लेट I1 इक्वल्स टू 0 से π/4 log 1 प्लस 10x dx, और वही प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो हमारी प्रॉपर्टी थी इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a fx dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a f a माइनस एक्स dx। अब इसी प्रॉपर्टी से यहाँ पे x की जगह π/4 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो देखिए हमारा I1 बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 log 1 प्लस 10 π/4 माइनस एक्स। अब देखिए 10 π/4 माइनस एक्स का जब हम लोग फार्मूला खोलेंगे तब हमारे पास, मैं आपको अलग से करके बता देती हूँ, इधर मैं डायरेक्ट लिख दूँगी। तो देखिए हमारा था 1 प्लस 10 π/4 माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ पे 10 π/4 माइनस एक्स का जब हम लोग फार्मूला खोलेंगे तो ये होता है 10a माइनस b का 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। तो ये 1 प्लस इधर 1 माइनस 10x आएगा और 1 प्लस 10x। एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस 10x एलसीएम, इधर हो जाएगा 1 प्लस 10x, इधर 1 माइनस 10x। तो ये देखिए 10x से 10x हमारा कैंसिल हो जाएगा, सिंपली हमारे पास बच जाएगा 2/1 प्लस 10x। तो यही मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ उधर। इसकी वैल्यू आएगी I1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 log 1 प्लस 10 π/4 माइनस, इसको मैंने अभी सॉल्व करा था, ये आएगा 2/1 प्लस 10x।
और dx। अब देखिए लॉग का अगर आपको फार्मूला पता है log a अपॉन बी इक्वल्स टू log a माइनस log b, माइनस साइन आ जाता है। और अगर यही मल्टीप्लाई में होता तो बीच में प्लस साइन आता है, log a प्लस log b। तो यहाँ पे अपॉन में है, इसको खोल दूँगी तो I1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 4 log 2 माइनस log 1 प्लस 10x डॉट dx। अब देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट थी और ये इक्वेशन सेकंड हो गई। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड करेंगे जब, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो I1 प्लस I1 इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 4, मैं सबको साथ में ही लिख लेती हूँ, log 1 प्लस 10x और इधर बचेगा प्लस का log 2 माइनस log 1 प्लस 10x dx। अब देखिए I1 यहाँ पे ऐड हो जाएंगे तो 2I1, और ये देखिए log 1 प्लस 10x पॉजिटिव है और यहाँ पे log 1 प्लस 10x निगेटिव है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपली log 2 बचेगा हमारे पास। तो 2I1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 4 log 2 dx। अब देखिए log 2 कांस्टेंट है इसलिए इसको बाहर निकाल लूँगी, हमारे पास बच जाएगा 0 से पाई बाई 4 log 2 नहीं, log 2 तो बाहर निकल आया, केवल dx। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे, dx का x होता है तो ये log 2 बाहर, x की पावर 0 से पाई बाई 4। अब देखिए log 2 पाई बाई 4 माइनस 0 2I1, तो हमारे पास I1 की वैल्यू निकल आएगी सीधे, तो इधर जाएगा डिवाइड में पाई बाई 8 log 2। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई ई की पावर cos x अपॉन ई की पावर cos x प्लस ई की पावर माइनस cos x इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2, ये हमें प्रूव करना है। देखिए ये जो मैं प्रॉपर्टी आपको बताई हूँ दो क्वेश्चंस में, यही प्रॉपर्टी अधिकतर हर क्वेश्चन में यूज़ होती है, तो इस क्वेश्चन में भी वही प्रॉपर्टी यूज़ होगी। वी नो डैट 0 से a f(x) dx इक्वल्स टू 0 से a f a माइनस x dx। ये I1 था हमारा, I1 इक्वल्स टू 0 से पाई e की पावर cos x अपन e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x dx। अब ये प्रॉपर्टी मैं यूज़ करूँगी दोबारा, तो हमारा I1 हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई e की पावर x की जगह पाई माइनस x लिखूँगी अपन e की पावर cos पाई माइनस x प्लस e की पावर माइनस cos पाई माइनस x dx। देखिए अब हम लोग cos पाई माइनस x जानते हैं, माइनस cos x होता है, तो वही लिख दूँगी। अब I1 इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2 cos पाई माइनस cos x, तो e की पावर माइनस cos x, इधर भी cos पाई माइनस x माइनस cos x, तो e की पावर माइनस cos x, इधर देखिए cos पाई माइनस x फिर से माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा e की पावर cos x dx। अब ये इक्वेशन 1, इसको ब्रैकेट में कर देती हूँ, ये इक्वेशन सेकंड, एडिंग इक्वेशन 1 एंड सेकंड, देखिए I1 प्लस I1 2I1, तो 2I1 इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2 e की पावर cos x dx अपॉन e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x प्लस 0 से पाई बाई 0 से पाई है ये, 0 से पाई e की पावर माइनस cos x
अपॉन ई की पावर माइनस कॉस एक्स प्लस ई की पावर कॉस एक्स डी एक्स। अब एक साथ कर लेती हूँ, तो ये 0 से π/2 ई की पावर कॉस एक्स प्लस ई की पावर माइनस कॉस एक्स अपॉन ये एक ही जैसा है, मैं डायरेक्ट एलसीएम लेके लिख रही हूँ डी एक्स। अब देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फिर से दोनों सेम है, लेट्स कैंसिल। तो ये हमारे पास बच जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/1 dx। तो 2i1 इक्वल्स टू एक्स की पावर 0 से पाई, तो 2i1 इक्वल्स टू पाई माइनस 0, तो पाई माइनस 0 पाई इक्वल्स टू 2i1, i1 इक्वल्स टू π/2। तो यही हमें प्रूव करना था, हमारा प्रूव हो गया। आप देख सकते हैं पूरे क्वेश्चन को। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं अब। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 x 1 माइनस एक्स की पावर 4x इक्वल्स टू 1/30। फिर से वही प्रॉपर्टी करूँगी यूज़। पहले इसको I1 लेट कर लेती हूँ। I1 इक्वल्स टू 0 से 1 x 1 माइनस एक्स की पावर 4 dx। अब देखिए प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0 से a एफ a माइनस एक्स डी एक्स। वही प्रॉपर्टी यहाँ पे करूँगी। यहाँ पे 0 से a मतलब a1 है, 1 माइनस एक्स रखूँगी x की जगह, तो हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 माइनस एक्स की जगह 1 माइनस एक्स रखा, और इसमें 1 माइनस एक्स की जगह फिर 1 माइनस एक्स की पावर 4 dx। तो I1 इक्वल्स टू 0 से 1 माइनस एक्स को एज इट इज़ लिख दिया। अब देखिए माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करूँगी तो -1 प्लस एक्स, 1 और -1 कैंसिल, एक्स बचेगा, तो सिंपली हमारे पास एक्स की पावर 4 बच जाएगा और dx। अब देखिए I1 I2 ये हो गया हमारे पास, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ। I1 इक्वल्स टू 0 से 1 एक्स की पावर 4 का अंदर मल्टीप्लाई करूँगी तो एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 5 और dx। अब देखिए इसको अलग अलग कर लेती हूँ। तो x की पावर 4 का इंटीग्रेशन 0 से 1 में माइनस x की पावर 5 का इंटीग्रेशन 0 से 1 में। अब x की पावर 4 का होता है x की पावर 5/5, इसकी लिमिट 0 से 1 माइनस x की पावर 5 का होगा x की पावर 6/6, 0 से 1। ये कैसे आएगा आपको पता होगा, x की पावर n+1/n+1 होता है यदि हम इंटीग्रेशन करें x की पावर n का। देखिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 1 जब अंदर डालूंगी तो 1 की पावर 5/5 1 होगा, अपॉन 5 इधर -0 आ जाएगा, और फिर इसका करूँगी माइनस लगा के, तो फिर यहाँ पे 1 डालूँगी तो 1/6 हो जाएगा, 0 डालूँगी तो फिर से 0, तो हमारे पास बच जाएगा 1/5 माइनस 1/6। एलसीएम ले लूँगी तो देखिए 30 एलसीएम आएगा, 6 माइनस 5, तो I1 इक्वल्स टू 1/30। यही मुझे प्रूव करना था और ये हमारा प्रूव हो गया। तो ये कुछ हमारे फोर्थ क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे ये बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो देखिए मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ। दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 log 10x dx। इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियो, मेंशन योर डाउट in the comment box so that I can know your doubt and I solve your doubt.